Good morning, student. Today we start our chapter number 9, issue of डिबेंचर. जैसे हमारा चैप्टर था इशू ऑफ शेयर, वैसे ही हमारा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर. जो कंपनी होती है वो फंड को इकट्ठा करने के लिए जैसे शेयर इशू करती है वैसे डिबेंचर भी इशू करती है. बट शेयर इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड डिबेंचर इज़ अ बोरोइंग फंड. डिबेंचर का मीनिंग है कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है और उस लोन पर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है. इंट्रोडक्शन. अ पब्लिक कंपनी नॉर्मली रेज इज कैपिटल इन टू वेज. कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ द शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर्स, एंड सेकंड capital raised from debenture holders as a loan. Those who contribute capital through debentures are called debenture holder. और जो कैपिटल वो डिबेंचर के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं वो डिबेंचर होल्डर कहलाते. मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स का मीनिंग है वर्ड डिबेंचर हैज़ बीन derived from the Latin word debere, which means to own. No company can issue share for more than its authorized capital. कोई भी कंपनी अपनी अथोराइज कैपिटल से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. और फिर भी अगर कंपनी को अगर नीड है फंड की तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है. इट इफ़ अ कंपनी स्टिल नीड फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, इट कैन बोरोड इट बाय द इशू ऑफ डिबेंचर. तो वो पब्लिक से उधार लेकर के ले सकती है डिबेंचर इशू कर करके. डिबेंचर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेंडर एंड द कंपनी. जो उधार देने वाला है और कंपनी के बीच एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है डिबेंचर, इन विच द कंपनी प्रोमिसेस टू रीपे द लोन अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. जिसमें कंपनी प्रॉमिस करती है लोन को रीपे करने का. इन अदर वर्ड्स, debenture refer to the document which acknowledges the debts and which is issued under a common seal of the company. The debenture document is also called debenture certificate. debenture document को हम debenture certificate भी कहते हैं. A debenture certificate contain the terms of issue such as repayment of the principal sum as a specified date and the term of payment of interest at a fixed percentage. जब डिबेंचर इशू होता है तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट कहलाता है. और इसके साथ में जब इशू होते तो इशू के समय ही सारी टर्म्स फिक्स हो जाती है कि कौन कौन सी टर्म्स रहेगी, किन टर्म्स पे हमारे डिबेंचर्स इशू होंगे, प्लस उनका जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा फिक्स होता है. अगर 5% इंटरेस्ट बोला है तो कंपनी अपनी डिबेंचर पर 5% इंटरेस्ट पे करेगी. अगर 6%, 8% डिबेंचर है तो जितने परसेंट के डिबेंचर है उतना परसेंट फिक्स इंटरेस्ट मिलता है. और रीपेमेंट इनका कैसे होगा तो रीपेमेंट के टर्म्स और कंडीशन भी फिक्स होती है. डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के असेट्स पर ये फ्लोटिंग चार्ज होता है, यानी कुछ ना कुछ असेट्स इनके पीछे रखी रहती है. इफ़ अगर वाइंडिंग अप के समय कंपनी रीपे नहीं कर पाती है तो फिर इनको उस असेट्स को बेच करके पे किया जाता है. अंडर फ्लोटिंग चार्जेस आफ्टर पेइंग द सिक्योर्ड क्रेडिटर, creditors having floating charges are entitled to receive loan amount. After this, unsecured creditor and shareholder are paid. सबसे पहले जब कंपनी का वाइंडिंग होता है उस समय जितने सिक्योर क्रेडिटर होते हैं उनको पेमेंट किया जाता है. उसके बाद अनसिक्योर क्रेडिटर को देन शेयर होल्डर को पे किया जाता है. अब यहाँ पर हमको आपको सिर्फ डार्क वाला मीनिंग लर्न करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपके काम का है. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स. डेब्ट्स यानी ये लोन का एक्नॉलेजमेंट है. डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेब्ट्स बाय द कंपनी टूवर्ड्स द पर्सन और एंटाइटी हु इज नेम्ड देयरिन बाय द अमाउंट स्टेटेड. जो अमाउंट उसमें लिखी है, जितने डिबेंचर है, सपोज 1000 डिबेंचर है 10 रुपीज़ के, तो 10,000 अमाउंट है, तो वो व्यक्ति का डिबेंचर एक एक्नॉलेजमेंट होता है डेब्ट्स का कि लोन दिया है उस व्यक्ति ने, और उसमें कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिखा हुआ रहता है. सेकंड, लॉन्ग टर्म फंड. जो डिबेंचर होते हैं जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए इशू होते हैं.
डिबेंचर आर इशूड टू रेज फंड फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स. जनरली कंपनीज हु रिक्वायर मनी फॉर 5 years और मोर इशू डिबेंचर्स. डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं वो फंड रेज करने के लिए, यानी पैसा कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए डिबेंचर इशू किए जाते हैं. जनरली ये जो डिबेंचर इशू होते हैं ये 5 और मोर देन, तो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं. ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं, असेट्स के अगेंस्ट जनरली चार्ज होते हैं. थर्ड, इंटरेस्ट टू द होल्डर. होल्डर ऑफ डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट एंड फिक्स इंटरवल. इनको फिक्स रेट पर फिक्स इंटरवल से इंटरेस्ट मिलता है. दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिसाइडेड इन एडवांस. एडवांस में डिसाइडेड हो जाती है. प्रायोरिटी इन पेमेंट. डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट बिफोर पेइंग द डिविडेंड टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट हो जाता है, तो डिबेंचर होल्डर को पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है. इंटरेस्ट का पेमेंट भी इनको पहले मिलता है, और जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब भी इन्हें पहले पेमेंट मिलता है. कॉमन सील. डिबेंचर बियर्स द सील ऑफ कंपनी. इट मीन्स द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. जो डिबेंचर इशू होते हैं वो कंपनी की कॉमन सील से इशू होते हैं. सर्टेनिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर होल्डर इवन इफ द कंपनी इज रनिंग लॉस. अगर कंपनी को लॉस हो तब भी इनको इंटरेस्ट पे किया जाता है. अनलाइक डिविडेंड. डिविडेंड जब भी देती है कंपनी जब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो, बट डिबेंचर को इंटरेस्ट देना पड़ता है चाहे कंपनी लॉस सफ़र कर रही हो. ड्यूरेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट होल्डर आर पेड इंटरेस्ट आफ्टर द 6 month. 6 month का ड्यूरेशन होता है, हर 6 महीने में देती है. तो एनी आपको मैंने 8 पॉइंट पढ़ाए, आपको ओनली 4 पॉइंट से कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी है. 4 पॉइंट मीनिंग हो गया हमारा कंप्लीट, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स हमारे कंप्लीट हो गए. वेरी आईएमपी थ्योरी है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर. यूटिलिटी ऑफ डिबेंचर्स कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोड. फर्स्ट, फॉर सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल नीड. इफ कंपनी रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल आफ्टर इशूइंग द शेयर्स, कंपनी में रेज सफिशिएंट फंड थ्रू इशूइंग डिबेंचर. अगर शेयर कैपिटल इशू करने के बाद भी कंपनी को फंड की नीड होती है तो वो डिबेंचर इशू करके अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकती है. नो ऑनरशिप. द डिबेंचर होल्डर आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी. जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं होते. जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं. हैंस दे हैव नो राइट इन मैनेजमेंट एंड वोटिंग. तो इनको मैनेजमेंट और वोटिंग का राइट भी नहीं मिलता है. तो कंपनी में अननेसेसरी इंटरफेरेंस भी नहीं होता है डिबेंचर होल्डर का. फिक्स इनकम. डिबेंचर होल्डर को जितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर फिक्स इनकम होती है. जो इंटरेस्ट की रेट होती है वो फिक्स होती है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड ऑन डिबेंचर. देयरफॉर अ कंपनी नोज हाउ मच अमाउंट फॉर इंटरेस्ट विल बी पेड in advance. It may make appropriate arrangement to pay interest. Similarly, the debenture holder will know the income from interest he will receive. उसको जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उसको पहले से अमाउंट उसकी फिक्स होती है. तो यहाँ पर एक स्टेबल इनकम अगर जो इन्वेस्टर चाहता है तो डिबेंचर होल्डर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. फोर्थ, प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चीपर देन द डिविडेंड ऑन द इशू ऑफ न्यू शेयर. जो न्यू शेयर होते हैं उनके कंपैरिजन में डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है. हैंस शेयर होल्डर गेट सफिशिएंट डिविडेंड. और इससे शेयर होल्डर को सफिशिएंट डिविडेंड मिलता है. अगर डिबेंचर होल्डर ज़्यादा इंटरेस्ट पर इशू हो जाएंगे तो शेयर होल्डर के लिए अमाउंट नहीं बचेगा. देन द फिफ्थ पॉइंट, कन्वीनियंस इन रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स. ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स अ कंपनी रिडीम्ड इट्स डिबेंचर इजीली. अगर कंपनी के पास में सफिशिएंट फंड है तो कंपनी उनको रिडीम्ड कर सकती है. 6, सिक्योरिटी ऑफ होल्डर्स. डिबेंचर आर जनरली सिक्योर. देयरफॉर एट द टाइम ऑफ लॉस और इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी लोन ऑफ होल्डर्स आर सेफ एंड सिक्योर. क्योंकि अभी हमने इसकी थ्योरी में देखा था कि डिबेंचर जनरली असेट्स पर चार्ज होते हैं, सिक्योर होते हैं.
अगर कंपनी इनका रीपेमेंट नहीं कर पाई तो वो असेट्स को सेल करके इनको पेमेंट हो जाता है। तो सिक्योरिटी है होल्डर्स की। फ्रीडम ऑफ फॉरफीचर, डिबेंचर कांट बी फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। डिबेंचर्स को फॉरफिटेड नहीं कर सकते, जबकि शेयर्स को कंपनी फॉरफिटेड कर लेती। तो डिबेंचर होल्डर फॉरफिचर से सेफ रहता है, उसके डिबेंचर कभी भी फॉरफिटेड नहीं होते। तो आपको एनी 4 पॉइंट से तैयार करना है क्वेश्चन आंसर। नाउ द IMP क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ डिबेंचर, स्टॉक एंड बॉन्ड्स। In the definition given in the Company Act, definition of debenture includes terms debenture, stock and bonds. These terms can be understood as under. First, debenture stock. Similar to share, debenture can also be converted into stock. डिबेंचर को हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर एग्रीगेटेड एंड मेड इनटू वन बिगर यूनिट। डिबेंचर स्टॉक कैन बी डिवाइडेड बैक टू द डिबेंचर्स एनी टाइम। जो हमारे डिबेंचर स्टॉक होते हैं सिमिलर होते हैं शेयर्स के जैसे। इन जैसे हम शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं, डिबेंचर को भी हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्रीगेट होते हैं, मेड इनटू द वन बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। और बॉन्ड्स इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ एन एविडेंस ऑफ लोन लाइक अ डिबेंचर। ट्रेडिशनली दीज वेयर इशूड बाय गवर्नमेंट ओनली। ये सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती है, बट दीज डेज दीज आर इशू बाय सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। वेरी IMP है, लर्न करना है। नाउ द टू डिफरेंसेस इज वेरी IMP, डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर्स एंड डिबेंचर स्टॉक। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंशियस, डिबेंचर और डिबेंचर स्टॉक। अमाउंट, डिबेंचर इज एन एविडेंस ऑफ अ डेफिनाइट यूनिट ऑफ लोन। डिबेंचर एविडेंस है, एक निश्चित यूनिट है लोन की कि इतना लोन लिया है। डिबेंचर स्टॉक इज एन एविडेंस ऑफ अ बिग यूनिट ऑफ अ सम ऑफ स्मॉल यूनिट्स। यानी ऐसी बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स को जब हम प्लस कर लेते हैं तो हमारा डिबेंचर स्टॉक बनता है। डिवीज़न, डिबेंचर बीइंग ऑफ अ डेफिनाइट अमाउंट इट कांट बी डिवाइडेड। हम इस जैसे एक डिविडेंड है 10 रुपीज़ का, तो अब हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। डिबेंचर स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ एनी अमाउंट एट द विश ऑफ द कंपनी। जैसा कंपनी चाहे कंपनी उसको डिवाइड कर सकती है। नाउ द थर्ड पॉइंट, फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड। डिबेंचर कैन बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। डिबेंचर फुल्ली पेड भी हो सकते हैं, पार्टली पेड भी हो सकते हैं। डिबेंचर स्टॉक इज़ ऑलवेज फुल्ली पेड। जो हमारे डिबेंचर स्टॉक होते हैं वो ऑलवेज हमारे फुल्ली पेड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग लोन टेकन बाय द कंपनी। डिबेंचर हमारे वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो लोन लिया है उसका एविडेंस होते हैं। डिबेंचर स्टॉक इज़ अ लोन इन इटसेल्फ, और डिबेंचर स्टॉक खुद ही लोन बताते। स्कोप ऑफ डिबेंचर इज़ वाइड एंड इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक ऑल्सो। डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक इंक्लूड होते हैं। Scope of debenture holder stock is limited and it does not include the debentures. Only fully paid debentures are included in it. इसमें सिर्फ fully paid debentures include होते हैं। Now the difference between share and debenture. Serial number, basis of differences, shares, debenture. Definition: the capital of the company is divided into small units are called share. हमने शेयर कैपिटल में शेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। जो कंपनी की कैपिटल स्मॉल यूनिट में डिवाइड होते हैं वो शेयर्स होते हैं। द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट्स इज कॉल्ड डिबेंचर। जो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है डेब्ट्स का एक्नॉलेजमेंट, यानी कंपनी ने किसी से लोन लिया है उसका एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो हमारे डिबेंचर होते हैं। रिटर्न, डिविडेंड इज़ द रिटर्न ऑन शेयर्स। शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर, और कंपनी डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे करती है। थर्ड, रीपेमेंट, दीज आर नॉट रीपेड इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कभी भी शेयर्स को कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रीपे नहीं करती है।
दीज आर रीपेड विद इन अ स्पेसिफाई पीरियड। ये एक स्पेसिफाई पीरियड में डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो जाता है, रीपेमेंट हो जाता है। टाइप्स, शेयर्स के 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रिफरेंशियल। दीज आर ऑफ मैनी टाइप्स, ये बहुत टाइप्स के होते हैं। पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, ऑन लिक्विडेशन दीज आर पेड आफ्टर द पेमेंट हैड बीन मेड ऑन द डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर्स आर पेड बिफोर द शेयर्स आर रीपेड। डिबेंचर को शेयर से पहले पैसा मिलता है और शेयर्स को डिबेंचर के बाद मिलता है। जब लिक्विडेशन का मीनिंग होता है जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, जब कंपनी समाप्त होती है तब। देन द 6th पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शन, शेयर कैन बी इशूड ऑन डिस्काउंट ओनली आफ्टर द कंडीशन ऑफ द कंपनी एक्ट आर सेटिस्फाई। शेयर्स जब भी इशू हो सकते हैं, जब डिस्काउंट पर जब भी इशू हो सकते हैं जब कंपनी एक्ट सेटिस्फाई हो। दीज इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के इशू पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्स सेविंग, कंपनी कैन सेव टैक्स ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उस पर टैक्स नहीं बचा सकती है। कंपनी कैन सेव द टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर को कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है उस पर अपना टैक्स सेव कर सकती है। Now the another very IMP difference between the shareholder and debenture holder. First, ownership, shareholder, debenture holder. Shareholder are the owners of the company. हमको पता है कि shareholder owner होते हैं. Debenture holder are the creditors of the company. और debenture holder company के creditors होते हैं. Return, shareholder receive dividend out of the profit of the company. शेयर को डिविडेंड मिलता है. डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन अमाउंट. पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इंटरेस्ट इज पेड टू द डिबेंचर होल्डर वेदर द कंपनी इज इन प्रॉफिट और लॉस. इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो चाहे लॉस सफ़र कर रही हो. मेंबरशिप, दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी. जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं. दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मेंबर नहीं होते. वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर हैव द वोटिंग राइट टू ऑल प्रपोजल. शेयर होल्डर को कंपनी के सारे प्रपोजल पर वोट करने का राइट होता है. दे आर नॉट इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. इनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता है. रीपेमेंट ऑन लिक्विडेशन, शेयर होल्डर आर पेड बैक आफ्टर द डिबेंचर होल्डर आर पेड. जब हम डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं उसके बाद शेयर होल्डर को मिलता है. डिबेंचर होल्डर पेड बिफोर द पेमेंट मेड टू शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर आर पेड एज पर द कंडीशन. तो एनी 4 पॉइंट से डिफरेंस आपको दोनों लर्न करना है. अब हम इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं. टाइप इज़ वेरी IMP, ये मैं आपको बताऊंगी, पर थोड़ा हमने अभी थ्योरी ज़्यादा हो गई है इसलिए हम थोड़ी जनरल एंट्रीज इसकी देख रहे हैं. इसकी जनरल एंट्री सिंपल है. जैसी हमारी शेयर की जनरल एंट्री थी वैसे ही हमारी डिबेंचर्स की जनरल एंट्री है. कोई डिफरेंस हमारा नहीं है. तो हमारा जो यहाँ से हम देखेंगे अकाउंटिंग मेथड्स फॉर इशू ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर इशू करने की जो हमारी अकाउंटिंग मेथड्स है. डिबेंचर कैन बी इशूड बाय डिफरेंट मेथड्स. These methods are being briefly as under. हमको दे के रखिए. ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, प्राइस के बेसिस पर 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट. जैसे हमारे शेयर इशू होते थे 8 पर 8 प्रीमियम 8 डिस्काउंट, वैसे ही हमारे डिबेंचर भी इशू होते हैं. बी ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन, कैश के लिए फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी. ये भी हमने शेयर में पढ़ा है कि हम शेयर कंपनी इशू करती है कैश लेने के लिए, या कोई असेट्स वगैरह खरीदी उसके बदले में डिबेंचर इशू कर दिया जैसे शेयर इशू करे थे. कोलेटरल सिक्योरिटी यानी जो प्रमोटर्स को इशू करे थे उस तरीके से भी हमारा होता है. अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टर्म्स के बेसिस पर भी डिबेंचर इशू होते हैं. रिडम्पशन का मतलब है रीपेमेंट,
कि कंपनी जब डिबेंचर को रीपे करेगी उस समय क्या होगा, इशू एट पर, रिडम्पशन एट पर, यानी कंपनी डिबेंचर इशू भी एट पर कर रही है और रिडम्पशन भी एट पर कर रही है। डेट मीन्स इशू करा है 10 पर तो रिडम्पशन भी 10 रुपीज़ पर है। इशू एट प्रीमियम यानी कंपनी 10 का डिबेंचर 12 में दे रही है और रिडम्पशन 8 पर यानी 10 पर ही कर रही है। तो इशू करा 12 में, रिडम्पशन करा 10 पर, तो ये कहलाता है इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पर। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पर, इशू कर रही है डिस्काउंट पर यानी 10 का डिबेंचर 8 में दे रही है और रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करते समय उसका 10 रुपीज़ देगी। तो ये हमारा कहलाता है इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पर। इशू एट पर एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम यानी इशू किया 10 पर, रिडम्पशन करेगी 12 पर, तो ये कहलाएगा इशू एट पर एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू डिस्काउंट पर कर रही है, दैट मीन्स 10 का डिबेंचर कंपनी 8 में दे रही है, रिडम्पशन कर रही प्रीमियम पर, तो रिडम्पशन करते समय ज़्यादा देगी, तो 10 के डिबेंचर को 12 में रिडम्पशन करेगी। इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, दैट मीन्स कंपनी 10 का डिबेंचर 12 में इशू कर रही है और 12 में ही रिडम्पशन कर रही है। तो ये सारी कंडीशंस की भी जनरल एंट्री हमको पढ़नी है। इशू एट पर, रिडम्पशन एट पर, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट पर, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पर, इशू एट पर, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो ये 6 कंडीशन भी हम समझेंगे, बट सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस। इशू ऑफ डिबेंचर 8 पर, इशू ऑफ डिबेंचर 8 पर ऑन रिसीविंग ऑन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, पूरी एंट्रियाँ सेम है, सिर्फ शेयर की जगह हम डिबेंचर लिख रहे हैं। वहाँ हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहाँ करेंगे हम डिबेंचर एप्लीकेशन। ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ओनली शेयर की जगह डिबेंचर। रिफंड ऑफ मनी टू रिजेक्टेड एप्लीकेंट, इसकी उल्टी हो जाएगी अपोजिट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ द सरप्लस अगर हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, जैसे हमारा प्रो रेटा होता है, तो प्रो रेटा में 2 ट्रीटमेंट होते हैं, या तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर देते हैं या हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट इन अलॉटमेंट की एंट्री सेम टू सेम शेयर जैसा ही चलेगा हमारा ये वाला चैप्टर, सिर्फ जहाँ जहाँ पर हम शेयर लिखते थे उसकी जगह हम डिबेंचर लिखेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल ड्यू, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ऑन रिसीविंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हमारा इलास्ट्रेशन 1 है, डिबेंचर इशूड एट पर, केतन लिमिटेड इशूड 5000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज पेबल एज फॉलोज 10 ऑन अप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस। तो बैलेंस हो गया हमारा 60 रुपीज़ का। ऑल द अमाउंट वे ड्यूली रियलाइज्ड, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो 5000 इंटू 10 50,000 एप्लीकेशन का, 5000 इंटू 30 1,50,000 अलॉटमेंट का, 5000 इंटू 60 3 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो हमको 2 एंट्री करना है, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र की, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। तो सेम टू सेम एंट्री हमारी यहाँ पर हो रही है जैसी हमारी शेयर में होती थी। तो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ,
आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं आपको PDF में सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी पहले ही। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 1 to 3 इज़ अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इज़ होमवर्क। यहाँ से प्रीमियम है और प्रीमियम भी हमारा सेम टू सेम है जैसा हमारा शेयर में था। तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और जनरल एंट्री अभी भी अगर शेयर कैपिटल में किसी ने लर्न नहीं करी है तो उसको जनरल एंट्री लर्न करके, क्योंकि एक तरीके से डिबेंचर के साथ हमारा इशू ऑफ शेयर का रिवीजन भी हो जाता है। कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डिबेंचर को लिखना है शेयर की प्लेस पर। तो जनरल एंट्री लर्न करके आपको ये अपना इतना वर्क कंप्लीट करना है।